अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर समिया इसहाक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सैम्स फार्मा। आजकल अक्सर लोग मौसमी नज़ला और ज़ुकाम में मुब्तला हो रहे हैं, तो इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? हमें नज़ला ज़ुकाम के लिए या गले ख़राब के लिए एंटीबायोटिक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? एंटीबायोटिक कितने दिन तक इस्तेमाल करनी चाहिए? ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ऐसी कौन सी आपकी बीमारी की हालत है जिसमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए? आज की वीडियो में मैं आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक यूज़ के मुतालिक बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो बहुत कॉमनली जो प्रॉब्लम आजकल है वेदर चेंजेस की वजह से भी अब बहुत से लोगों को मौसमी नज़ला और ज़ुकाम हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है, गले के इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम लोग क्या करते हैं कि ना खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। क्या मौसम की तब्दीली की वजह से अक्सर लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गले के इन्फेक्शन हो जाते हैं और मैंने देखा है कि अक्सर डॉक्टर्स भी इन मरीज़ों को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं और मरीज़ जो है वो एंटीबायोटिक से सेटिस्फाई भी हो जाता है कि डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक दे दी है। जैसे कि आपको मालूम है कि गले के अक्सर इन्फेक्शन वायरस से होते हैं, तो इस बिना पर यहाँ एंटीबायोटिक का तो कोई काम ही नहीं है, उल्टा इससे मरीज़ में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है। असल में एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करती है। आपकी बॉडी में अगर बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ है, तब एंटीबायोटिक इफ़ेक्टिव होगी। एंटीबायोटिक का काम है कि इसने बैक्टीरिया की या तो ग्रोथ को कम कर देना है या बैक्टीरिया को किल कर देना है। लेकिन हमारे जो मौसमी बीमारियां हैं, ये तो वायरस की वजह से हो रही हैं, तो हम इन वायरल इन्फेक्शंस के अंदर एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी कि हमने बेजा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एंटीबायोटिक की हमें ज़रूरत नहीं है, वायरल इन्फेक्शन है, हम फिर भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं। अब क्या होगा, कल को नेक्स्ट वीक या मतलब जब भी आपके ऊपर अब बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, आपको बैक्टीरिया का हमला होता है आप पे, तो उस वक़्त आप एंटीबायोटिक लेंगे तो आपकी बॉडी जो है उस एंटीबायोटिक को कबूल नहीं करेगी। यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा क्योंकि आप उससे पहले बिला वजह एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते रहे, जिनकी वजह से आपकी बॉडी के जर्म्स जो हैं उनकी एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पैदा हो गई है। इसके अलावा हाँ, बुखार होता है या नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो घर में ही हम क्या करते हैं, और अगर वो वायरस की वजह से है तो हमें घर पे एंटीबायोटिक तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि पैनाडोल या कोई भी पेन किलर ले लें। लेकिन अगर 3 दिन से ज़्यादा हो गए और बुखार नहीं उतर रहा तो अपने करीबी डॉक्टर से रजू करना चाहिए, बजाय इसके कि आप पैनाडोल के बाद खुद से ही एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर दें। अच्छा, अब कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जैसे कि निमोनिया। निमोनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके अंदर आप एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। टीबी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें एंटीबायोटिक यूज़ होगी। काली खांसी जिसको वूपिंग कफ कहते हैं, या गुर्दों का इन्फेक्शन है किसी को, उसमें भी वो भी बैक्टीरिया की वजह से है, तो उसमें भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल लाजमी है। अब मोस्टली लोग ये नहीं जानते कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो है क्या, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से इन फ्यूचर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़तरा हो सकता है। ये ख़तरा क्या है असल में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, मैं आपको समझाती हूँ। मिसाल के तौर पर तपदिक यानी कि आपको टीबी है या निमोनिया जैसी इंतहाई मुश्किल जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं ना, इसका इलाज भी अब मुमकिन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इस बीमारी का सबब बनने वाला बैक्टीरिया हर किस्म की एंटीबायोटिक के खिलाफ मुजाहमत रख चुका है। हालांकि ये एंटीबायोटिक का बुनियादी किरदार है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करे, लेकिन एंटीबायोटिक का बग़ैर किसी वजह के बेदरेग और बेतरतीब इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया मज़ाहमत रखते हैं और एंटीबायोटिक की कारकर्दगी को भी कमज़ोर कर देते हैं। अगर इसी तरह हम लोग एंटीबायोटिक लेते रहे तो हम आज से कोई जो है वो 100 साल या 50 साल पहले वाले दौर में चले जाएंगे, जब एंटीबायोटिक का तस्वर भी नहीं था और लोग टीबी जैसी बीमारी से या निमोनिया से भी लोग मर जाते थे। अगर हम लोगों ने इसी तरह से एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल रखा तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उनका इलाज नामुमकिन हो जाएगा। अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम एंटीवायरल खा रहे होते हैं, यानी कि वायरस को किल करने की मेडिसिन खा रहे होते हैं। डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, उसको ट्रीट करते नहीं हैं और मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं।
आज के बाद स्टॉप सेल्फ मेडिकेशन। खुद से मेडिसिन लेना छोड़ दें, एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल छोड़ दें कि आप हर मसले के अंदर एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।